तो आज बात करने जा रहे हैं हम, जैसे आपको थंबनेल से पता चल गई होगा कि हम एमपी सेट की चर्चा करने जा रहे हैं। आपको बता दूं कि इसमें जो वैकेंसीज है, टोटल ऑफ वैकेंसीज 25,000 समथिंग है, ठीक है। मतलब कुल मिला के बात की जाए तो एमपी सेट की जितनी भी सब्जेक्ट है उसमें लगभग 25,400 समथिंग को ऐसे पोस्टें आई हैं इसमें आपको एमपी सेट में। और आज ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, ऑनलाइन फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है। तो जिन लोगों ने फॉर्म अभी तक नहीं देखा, ना ही अपडेट मिला है, तो लोग आज से अपना फॉर्म भर सकते हैं। कौन लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। और ठीक है, देखिए तो इसके मैं आपको दिखा देता हूँ इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो आपको ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन ये रहा, ठीक है। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आपका तो ये रहा है आपका, ठीक है। इस एमपी सेट का ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आपका ये रहा, ठीक, ये रहा आपका। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा निकाला गया राज्य पात्रता परीक्षा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब से सेट कहा जाता है 2024 विज्ञापन जारी हो चुका है, जिसकी जो ऑनलाइन जो विज्ञापन कब आया था, तो आपको 15 तारीख को विज्ञापन आया था। इसके बाद जो ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि की आपकी 21/3/2024 है। कब तक भर सकते हैं आप, अंतिम तिथि कब तक आपकी, तो 20/4/2024 तक आप लोग भर पाएंगे। और कौन लोग इसे भर पाएंगे, तो ये भी सबसे मेन है, ठीक है। देखिएगा परीक्षा शुल्क वही आपकी 250 रुपया 500 रुपये दी गई है, ठीक है। देखिएगा अब कौन लोग इसे भर पाएंगे, जरूरी ये है, ठीक है। देखिए जरूरी ये रहेगा, इसमें याद रखिए 2 प्रकार के पेपर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर होते हैं। इन दोनों पेपर लगातार होता है, किसी प्रकार कोई गैप नहीं मिलता इसमें। और याद रखिए जो आप कैसा पेपर रहेगा, तो ऑफलाइन मोड रहेगा, ठीक है। ओएमआर बेस पर है, किस पर रहेगा आपका, ओएमआर बेस पर आपका क्या ऑफलाइन पद्धति से क्या आपका आयोजन किया जाएगा। और लगभग 20 विषयों के लिए क्या परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है। याद रखिए प्रथम प्रश्न पत्र सभी के लिए अनिवार्य रहेगा, और जो सेकंड प्रश्न पत्र जैसे हिंदी किसी अलग का और किसी का हिस्ट्री अलग है, ठीक है, तो वो अलग अलग है। जो फर्स्ट पेपर कॉमन पेपर सबके लिए एक ही रहेगा, क्लियर। चलिए इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूं, ठीक। इसके जैसे बात किसकी कर रहा हूं मैं, याद रखिए जो बात कर रहा हूं मैं बताता हूं किसकी बात कर रहा हूं। जो आपकी जो प्रथम प्रश्न पत्र अथवा सामान्य जो प्रश्न पत्र जो शिक्षण में शोध अभिवृत्ति, ठीक, जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूं, ये सबके लिए कॉमन रहेगा। बात करते हैं द्वितीय प्रश्न रहेगा क्या आपका ऐच्छिक रहेगा, क्या रहेगा ऐच्छिक रहेगा। जैसे कि आपका जो विषय से आप पढ़े हैं, ठीक है, जिस विषय से आपने क्या किया है, पीजी कंप्लीट की है, ये देखिए द्वितीय प्रश्न पत्र ऐच्छिक चयनित विषय पर होगा आपका, क्लियर है। चलिए और आपको जो सेकंड में क्या आएगा आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिए क्या आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, देखिए आपका बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, साथ ही सुमेलित टाइप रहेगा, ट्रू फॉल्स रहेंगे, कथन कुछ इस प्रकार के सेकंड में रहेंगे, ठीक है। अब कौन लोग इसे भर पाएंगे, तो यहाँ देखिएगा शैक्षणिक आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए। तो याद रखिएगा कि अभ्यर्थी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से के अधीन विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अथवा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष से हो जाए, मतलब आपका पीजी होना कंपलसरी है, ठीक है। रखिएगा पीजी होना कंपलसरी, या कि पीजी आपका रनिंग चल रहा हो, क्या पोस्ट ग्रेजुएशन रनिंग चल रहा हो, या कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो गया हो, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक। क्या आप याद रखिएगा, तो पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब स्नातकोत्तर आपका क्या होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए, या कि रनिंग अंतिम वर्ष में हो, या कि तृतीय में हो, या कि चतुर्थ सेमेस्टर में हो, तो आप लोग इस फॉर्म को लिए अप्लाई कर पाएंगे, क्लियर है। तो सिलेबस और बता देता हूँ, ठीक। याद रखिए इसका सिलेबस और देख लीजिए एक बार आपका, ठीक। ये रहा आपका क्या आपका तो सिलेबस ही रहा आपका, ठीक। इसे गौर से देखिएगा, यहां देखिए परीक्षा योजना राज्य पात्रता परीक्षा 2024 ऑफलाइन पद्धति से रहेगी। पहला पॉइंट यहां नोट कर लीजिएगा। इस परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। इस परीक्षा में कितने 2 प्रश्न पत्र, दोनों ही प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम अनुसार पूर्णतः वस्तुनिष्ठ कैसे रहेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव रहेंगे, एक ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और यह बहुविकल्पीय होगा, जिसमें कि समुचित टाइप्स ट्रू फॉल्स कथन के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद दोनों प्रश्न पत्रों के मध्य कोई अंतराल नहीं रहेगा। याद रखिए कि दोनों प्रश्न पत्र के मध्य किसी प्रकार का कोई भी गैप नहीं दिया जाएगा। जैसे कि प्रथम प्रश्न पत्र आप देख रहे थे, प्रथम प्रश्न पत्र कितने नंबर का आपका, तो याद रखिए 100 अंक का मतलब 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। इसी प्रकार आपका जो विषय है आपका कौन सा ऐच्छिक विषय है आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स का रहेगा। टोटल मिलाकर आपका 300 मार्क्स का रहेगा, और टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे आपका 150 क्वेश्चन रहेंगे, क्लियर। और टाइम को दिया जाएगा आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर ये सभी के लिए, याद रखिए जो फर्स्ट पेपर है सभी के लिए कॉमन रहेगा, ठीक। याद रखिएगा अब आपको सभी के लिए कॉमन पेपर रहेगा, सभी को ये पहला पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो सेकंड आपका जो है इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं दिया गया, पहले बता दिया गया। 100 मार्क्स का ये रहेगा, इसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा, ट्रू फॉल्स रहेगा और जोड़ी मिलाई रहेगा, ठीक है, ठीक ना। तो ये आपका पूरा कंप्लीट है, तो आप लोग इसे भर लीजिएगा। फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं, कर पाएंगे लास्ट ईयर वाले। हाँ इसमें देखिएगा जो आपका अंतिम वर्ष है, ठीक, या तृतीय या कि चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत तो पात्र हो गया, देखिएगा इसमें अभी ये दिया गया है, क्लियर है। चलिए जैसे बता देता हूँ आपको, जैसे किसी ने पीजी में याद रखिएगा जो सब्जेक्ट किया, जैसे कि हिंदी किया उसने, हिंदी किया हो तो उसकी तैयारी कर सकता है। अगर से उसने सोशियोलॉजी किया है तो उसकी तैयारी कर सकता है। इसके बाद अगर उसने हिस्ट्री से किया है तो हिस्ट्री से तैयारी कर सकता है। अगर उसने ज्योग्राफी से किया है तो ज्योग्राफी से कर सकता है, या कि उसने अगर पॉलिटिकल साइंस से किया तो पॉलिटिकल साइंस से कर सकता है। तो ये चीज़ कहाँ मिल जाएगी आपको, चौहान अकेडमी एप्लीकेशन में जाकर मिल जाएगी। आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग वहाँ जाके इसे ले सकते हैं, ठीक है। आपको एमपी सेट की संपूर्ण तैयारी फर्स्ट पेपर की और सेकंड की पेपर की तैयारी आपको मिल जाएगी वहाँ, क्लियर। ये रहा चौहान अकेडमी,
यहाँ सिंपल जाना है आपको, MPPSC सिलेक्ट कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा, क्योंकि MPPSC कंडक्ट कराती है इस एग्जाम को। ठीक है, और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको कोर्स दिख जाएंगे, 13 है आपके तमाम कोर्स। ठीक है, ब्रीफ डिटेल्स आपको यहाँ दिख जाएगा, और वहाँ जाके आप लोग देख लीजिएगा जैसे आपको सही लगे तो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो बताना था बता चुके हैं। ठीक है, जिसको भी तैयारी करनी है तैयारी अपना कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।